जैसे कि आप देख सकते हो आ चुका है मोटो G05 इन द हाउस। इस प्राइस रेंज पर गिनी चुनी ही कंपनीज अपने फ़ोन्स लॉन्च करती है, पर मोटो मीन्स कमाल तो करना ज़रूरी है। सिर्फ 9,999 रुपये में आपको एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स पंच होल डिस्प्ले एंड ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स और बहुत कुछ। यकीन नहीं हुआ ना? तो गो नाउ ऑन फ्लिपकार्ट एंड अपनी आंखों से देख लो। बाकी क्या आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए या नहीं, क्या अच्छा है क्या बुरा, वो आगे वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड हमेशा की तरह हम करने वाले इस फ़ोन का गिव अवे, तो वीडियो पूरी ज़रूर देखना। मोटोरोला बॉक्सेस को लगता है प्राइस रेंज के हिसाब से डिज़ाइन करता है। महंगे फ़ोन्स वो ऑफ वाइट कलर विथ खुशबू एंड नॉर्मल फ़ोन्स ये ब्लू बॉक्स विथ रेड टेक्स्ट। चलिए बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट, सिम इजेक्टर पिन, 10 वाट चार्जिंग अडेप्टर, ये थोड़ा सा और बड़ा होता तो बेटर था। टाइप ए टू टाइप सी केबल, 7,000 में आपको सब कुछ मिलता है, इवन कवर भी। चलिए एक नज़र इसके डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी पे भी मार ली जाए तो पीछे आपको टेक्स्ट वाला बैक मिल रहा है वेगन लेदर फिनिश के साथ। इस प्राइस रेंज में कैमरा मॉड्यूल काफी सिंपल एंड क्लीन है। वैसे मोटो के जी सीरीज में लगभग सेम ही डिजाइन मिलता है आप लोगों को पीछे की साइड में। बाकी साइड से देखें तो फोन काफी स्लिम एंड फ्लैट एजेस में है। इसी के साथ साइड में साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। बाकी फोन काफी अच्छा फील हो रहा है। इवन बिल्ड क्वालिटी में भी ओवरऑल प्लास्टिक एंड पीछे वीगन लेदर मिलता है। इसी के साथ आप लोगों को IP52 की रेटिंग भी दी गई है एंड डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी है। तो डिजाइन एंड बिल्ड में तो कोई कमी वाली बात नहीं लगी मुझे। पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करूं तो नीचे आपको स्पीकर ग्रिल, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, माइक्रोफोन। राइट हैंड में पावर ऑन ऑफ बटन है, वॉल्यूम रोकर बटन है। लेफ्ट हैंड में सिम का ट्रे, इसको निकाल के देखते हैं तो इसमें आपको ट्रिपल स्लॉट दिए गए हैं। तो मीन्स आप इसमें ड्यूल सिम के साथ साथ इसमें मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो। ऊपर की ओर आपको 3.5 mm ऑडियो जैक भी मिलता है। तो 7,000 में कंपनी आप लोगों को इससे ज्यादा और क्या ही देगी। डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर 6.67 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, जिसे आप 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तक यूज कर सकते हो। एंड इवन आउटडोर में भी लेके जाते हो तो काफी विजिबल है इसकी डिस्प्ले, क्योंकि ये 1000 निट्स ब्राइटनेस के साथ आती है। वैसे इसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का भी फीचर दिया गया है। इसकी डिस्प्ले इतनी अच्छी है कि आप लोग यूट्यूब पे 4K कंटेंट देख सकते हो, पर स्मूथ वीडियो 1440p पे ही चलती है। वैसे इसकी डिस्प्ले HD प्लस होने के बावजूद भी आप लोग नेटफ्लिक्स वगैरह पे चेक करोगे तो आपको वाइड वन L1 का भी सपोर्ट मिलता है। तो इस प्राइस रेंज में इन लोगों ने डिस्प्ले में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। इंटरटेनमेंट को बढ़िया बनाने में स्पीकर्स बहुत बड़ा रोल निभाते हैं एंड इसमें आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं डोल्बी एटमॉस पोर्ट्स के साथ। सीरियसली इस प्राइस रेंज में ये बहुत ही अच्छी क्लियर एंड लाउडनेस साउंड्स देता है। अब परफॉर्मेंस कैसी है तो इसमें आप लोगों को मीडियाटेक हेलियो का G81 प्रोसेसर मिल रहा है LPDDR4 रैम के साथ। यहाँ पे आपको 4GB रैम एंड 64GB मेमोरी मिलेगी। अगर इसमें नॉर्मल टास्क करते हैं, जैसे कि मैंने सारी एप्स क्लोज कर दी है तो दोबारा ओपन करता हूँ तो ये बढ़िया काम कर रहा है, पर ये गेमिंग में इतना अच्छा नहीं है। मैंने BGMI में खेल के देखा तो इसमें 40 फ्रेम पर सेकंड का सपोर्ट तो है पर प्लेएबल नहीं था। तो ये फोन नॉर्मल टास्क एंड नॉर्मल गेमिंग के लिए तो ठीक है, पर इसमें आप लोग हैवी टास्क एंड हैवी गेम्स नहीं कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा और बेटर कर सकते थे, थोड़ा सा बड़ा प्रोसेसर यूज करके। 5200 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है 10 वोट के चार्जर के साथ। बाकी ये फोन 18 वोट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो अगर आपके पास बड़ा चार्जर है तो नो प्रॉब्लम, आप उसका यूज कर सकते हैं। ये पहला फोन है इस प्राइस सेगमेंट का जो आपको एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स दे रहा है। इसी के साथ मुझे एक बहुत बढ़िया चीज लगी कि इसमें बाकी कंपनीज की तरह आप लोगों को ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलते हैं। थोड़ी बहुत गूगल्स की एप्स है जिन्हें आप लोग डिलीट कर सकते हो। इवन इसमें आप लोगों को बाकी मोटो फोन्स की तरह मोटो सिक्योर भी मिलता है, जिसकी मदद से आप ऐप लॉक, ड्यूल एप्स एंड एप्स को हाइड कर सकते हो। बाकी एनिमेशन काफी अच्छे से वर्क करता है। अब आप लोग बोलोगे कि इस प्राइस में इतना कुछ बढ़िया दे दिया तो कैमरे में तो पक्का ही कटौती की होगी, तो आप लोगों को इसमें सिर्फ सिंगल कैमरा ही मिलता है 50 मेगापिक्सल का। जो ये दूसरा कैमरा जैसा दिख रहा है ये कोई कैमरा नहीं है, ये एम्बिएंट लाइट सेंसर है। एंड फ्रंट में आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए 10 4G बैंड मिल जाते हैं। हाँ सॉरी, पहले बता दूं ये कोई 5G फोन नहीं है, वाईफाई है, ब्लूटूथ 5.0 है। NFC का सपोर्ट नहीं मिलता है यहाँ पे एंड सारे सेंसर मिल जाते हैं। इवन साइड फिंगरप्रिंट लॉक भी मुझे काफी ज्यादा फास्ट लगा इस प्राइस सेगमेंट पे। चलिए अब मेरे ओपिनियन पे भी चर्चा कर ली जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो 7,000 में आपको अच्छा दिखने वाला फोन मिल जाता है। फिंगरप्रिंट लॉक भी है, डेली टास्क परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, नॉर्मल गेमिंग भी कर सकते हो, फुल HD प्लस पंच होल डिस्प्ले मिल जाती है डोल्बी विजन के साथ। इसी के साथ आप लोगों को ड्यूल स्टीरियो स्पीकर भी मिल रहे हैं। कैमरा तो इस प्राइस रेंज में ऐसा ही मिलेगा जो इसमें
है। देखिए 7,000 में तो 4G फोन ही मिलेंगे, 5G के लिए आप लोगों को मिनिमम 10,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर आपको नॉर्मल टास्क जैसे व्हाट्सएप कॉलिंग एंड यूट्यूब देखना वगैरह करना है एंड आपका बजट भी 7,000 रुपए ही है, तो ये फोन आपके लिए बढ़िया, आपको लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओ सॉरी, मैं भूल गया, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि हम करने वाले इस फोन का गिव अवे, तो गिव अवे के रूल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो चेक देम नाउ एंड इस फोन को जीतने का मौका पाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।